हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। और हम ये भी देखेंगे आज रात उनकी आज पूरा दिन उनकी क्या फीलिंग थी आपके लिए। ठीक है, हम ये देखेंगे कि आज पूरा दिन उनके माइंड में क्या चल रहा था, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मैसेज भी निकालेंगे, बट आज हम रीडिंग को छोटा रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा मुझे कोल्ड है, तो उसकी वजह से मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम है। और मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जिनको ये होता है कि उनके पास टाइम की कमी होती है, तो उनको रीडिंग थोड़ी सी छोटी चाहिए होती है, ये चीज़ थी। तो इसलिए भी हम रीडिंग को कोशिश करेंगे कि हम छोटा रखेंगे। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर छोटा सा कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है, ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं इसके सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जो रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं उनको आप प्रे करिए, उनसे सेटल डाउन होइए। पहले खुद को शांत करिए, एकदम पानी पीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए 2-3 बार। उसके बाद फिर आप अपने डिवाइन को, जिस भी धर्म को मानते हैं उनको याद करिए, उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद जिनको भी आप लेकर के ये देख रहे हैं रीडिंग, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका 2-3-4 बार नाम रिपीट करिए। रीडिंग के दौरान चाहे तो जब भी आपको लगे कि एनर्जी डिस्कनेक्ट हो रही है, आप उनका नाम रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं हमें। आज हम 3 कार्ड निकालेंगे क्योंकि रीडिंग छोटी करनी है, तो हम थोड़े थोड़े कार्ड लेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में, उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। हैवी लाइफ, ये कल भी आया था, परसों भी आया था। डेफिनेटली आप लोगों के केस में कोई ना कोई है, दुश्मन है कोई आपका छुपा हुआ जो आप लोगों के साथ गलत कर रहा है। गुड लक अपने आप ही ओपन हो गया है। ठीक है, गुड लक आप लोगों के केस में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि साइकिल कंप्लीशन की एनर्जी बहुत दिनों से आ रही है, तो कुछ ना कुछ होगा आप लोगों के केस में, गुड लक आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट कार्ड, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। ट्विन फ्लेम, आप या आपके पर्सन ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है डिज़ायर, ये हमेशा आता है। ठीक है, इतने सारे कार्ड हैं लेकिन पता नहीं क्यों वही वही कार्ड निकल के आते हैं, पता नहीं क्यों लोगों की एनर्जी के हिसाब से निकल के आते हैं। डिज़ायर, कोई इच्छा है आप लोगों के बीच की। ठीक है, आप लोगों की जो है, या फिर किसी ऐसे पर्सन की इच्छा है जो ये एविल आई का काम कर रहा है, जो बुरी नज़र लगी है मेरे ख्याल से आपके रिश्ते को। शायद आप लोगों ने अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा सोशल कर दिया, बहुत ज़्यादा लोगों को बता दिया, तो लोगों की बुरी नज़र लग गई है। ठीक है, ये चीज़ है। ट्विन फ्लेम रिलेशन है आपका, आप लोग हो सकता है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, जिसपे आप लोगों की कई सारे लोगों के नज़र लगी। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी होता है हम अपनी चीज़ों को बता देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हमें चाहिए कि हम उनको नहीं बताएं उन चीज़ों को। ठीक है, तो कोई भी लविंग रिलेशन जब होता है, तो आजकल लोगों की नज़र में लोग थोड़े से टॉक्सिक हो गए हैं, वो किसी को खुश नहीं देख सकते, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है आप लोगों ने अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दिया, आप या आपके पर्सन ने, तो उससे क्या हुआ है, बुरी नज़र लगी आपके रिश्ते को, कोई है जो ख़राब कर रहा है। ठीक है, इच्छाएं हैं आपकी या आपके पर्सन की। ठीक है, कुछ हैं जो एसोसिएटेड हैं। देखिए जजमेंट देखा, अभी हम लेंगे नहीं इसको, जजमेंट कि भगवान की तरफ से कुछ जजमेंट होने वाला है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की आज पूरा दिन क्या एनर्जी रही। अपने पर्सन पे फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, ये देखो लवर्स की एनर्जी है। अभी देखते हैं फाइनल क्या आता है, मतलब जो दिख रहा है उसकी भी एनर्जी ऑब्वियसली बात कंसीडर करी जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन की, जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं डिवाइन, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग, सॉरी आज पूरा दिन एनर्जी क्या थी, वो किस एनर्जी में थे आज पूरे दिन, बताएं प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं उनके पर्सन आज पूरा दिन किस एनर्जी में थे, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सिक्स ऑफ कप्स दिखा था मुझे अभी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन आज किस एनर्जी में थे।
प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन किस एनर्जी में थे। टेम्परेंस हीलिंग की एनर्जी है। टेम्परेंस हीलिंग की एनर्जी है और ये कर्मा को भी शो करता है। टेम्परेंस का कार्ड सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। सॉर्ड्स है, वेंट्स है, पेंटिकल है, कप्स है, ठीक है। तो सारे ही साइन यहाँ पे आ गए हैं, चारों एलिमेंट है और सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पे। सेजिटेरियस मेनली हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। कुछ नहीं करना, क्लैरिफायर जैसा कुछ चाहिए नहीं, बड़ी क्लियर सी एनर्जी है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। आज आपके पर्सन की एनर्जी ये रही कि वो खुद अभी आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत तकलीफ है उन्हें, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ रहेगी, या तो प्रपोजल उनका किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ये कंडीशन है, तकलीफ है। किसी से लड़ाई झगड़े उनके हो रहे हैं, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा जिससे हुआ है उनका आज, या तो आज हुआ है या अभी 1-2 दिन में हुआ हो, जिससे भी उससे कंडीशन क्या है कि वो उसकी तरफ जाते, कोई अपना है उनका जिससे उनका झगड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। फैमिली का कार्ड भी हो सकता है, उनकी फैमिली में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, या कोई है जिससे उनका झगड़ा हुआ है। वो 2 रीज़न है उनके, ठीक है। फैमिली रीज़न हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों के केस में मदर इशू हो सकता है। शायद वो किसी को अपना ऑफ़र करना चाहते हैं, या तो किसी कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली ही शायद कहीं ना कहीं बीच में आ रही है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी लग रही है कि या तो वो अपना उनका प्रपोज़ल कोई नहीं ले पा रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। कोई है जो उनका प्रपोज़ल नहीं ले रहा है, या काफ़ी सारे लोगों के लिए ये है कि वो किसी का प्रपोज़ल नहीं ले पा रहे हैं अपनी फैमिली की वजह से, ठीक है। उनके घर में इशू है जिसका उन्हें बहुत बर्डन हो सकता है। दूसरी चीज़, वो फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करना चाहते हैं कुछ लोगों की, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी यहाँ पे है इससे मुझे लग नहीं रहा कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं। लेकिन शायद वो अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, ये चीज़ है। वो अपनी ये उनके माइंड में ज़रूर है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें किसी तरीके का मॉनेटरी गेन हुआ है, उनको किसी तरीके का फाइनेंशियली स्टेबल हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल और ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी शो करती है कि हो सकता है आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अभी काफ़ी जो कंडीशन यहाँ पे दिख रही है उस हिसाब से जो मेरी वाइफ्स कह रही हैं वो भी यही कह रही है कि हो सकता है आपके माइंड, उनके पर्सन में माइंड में है पर्सन के, कि वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। जब वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो वो स्टैंड ले पाएंगे, क्योंकि बॉटम की एनर्जी, वो खुद को हील करना चाहते हैं, ठीक है। किसी तरीके का कर्मा भोग रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड 2 चीज़ों को दिखाता है, हीलिंग भी दिखाता है, कर्मा भी दिखाता है। किसी तरीके का पास्ट लाइफ कर्मा है, क्योंकि एक से दूसरे में हो रहा है। जो चीज़ उन्होंने किसी को दी है वो वापस उनको मिल रही है, ठीक है। उनको किसी से धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, वो बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ में है बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी चीज़ की, जैसे मैंने बोला कंप्लीशन, मैंने स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि कंप्लीशन की एनर्जी, कहीं से बहुत ज़्यादा तकलीफ उनको मिली है, उनको कहीं धोखा मिला है, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। आप लोगों के केस में मदर इशू हो सकता है। बेसिकली आपके पर्सन का मूड जो है वो बहुत ख़राब रहा है, कुछ बर्डन है उनकी लाइफ में, ठीक है। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है। मदर इशू, मून जो है मदर इशू को दिखाता है, ठीक है। वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। और वो उसे ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि उनकी ज़िंदगी में 2 एनर्जी हैं, कोई क्वीन ऑफ कप्स है उनकी ज़िंदगी में और कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है। 2 एनर्जी हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि उनकी ज़िंदगी में 2 हैं, ठीक है, और वो दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है, दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, जब आपको कौन है थर्ड पार्टी आपकी केस में वो आपको पता होगा, ठीक है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पे नहीं है, फिर भी कहेंगे कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत तरह से होती है। किसी का कैरियर हो सकता है, या वो हर चीज़ जो आपको एक दूसरे से अलग करती है वो थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन का मूड अभी ख़राब है, उनकी ज़िंदगी में कोई 2 क्वीन है, ठीक है। ये क्वीन उनकी मदर भी हो सकती हैं, ठीक है, और कोई एक पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई 2 अलग एनर्जी हो सकती है फैमिली के अलावा। ये चीज़ भी हो सकती है कि उनकी ज़िंदगी में इसलिए उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं अभी, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, एक को जीतना चाहते हैं, एक को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, ये कंडीशन है। दूसरी तरफ अगर हम ये कहें तो ये भी चीज़ है कि वो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के केस में कि वो
कोई है जिसके लिए वो उनकी मदर इशू है उनका, ठीक है, उनकी फैमिली नहीं चाहती है, फैमिली की वजह से वो किसी का प्रपोजल ले नहीं पा रहे हैं, ये कंडीशन है जिस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन कार्ड आ गया है उसी चीज़ का कि जैसे मैंने बोला साइकिल कंप्लीशन का, तो कोई साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है आप लोगों की, या तो कंप्लीट हो रही है, उनकी कंप्लीट हो रही है, अभी हम आपके पर्सन की देख रहे हैं, तो ये चीज़ है। द लवर्स की एनर्जी है, वो किसी के साथ अपना एक म्यूचुअल लव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार किसी के लिए, सोल कनेक्शन फील करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी हमारी यहाँ पे भी आई थी, बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं, वो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो सकता है, या अपने किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, ये तरीके की चीज़ें, या उनका बिजनेस है तो बिजनेस सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहरहाल वो किंग ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आना चाहते हैं, ठीक है। ये बर्डन है उनके लिए, हो सकता है आपकी बीच में, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी है, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चीटिंग की एनर्जी है, ठीक है, चीटिंग की एनर्जी भी है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है मैं ये जो एनर्जी मुझे लग रही है काफ़ी हद तक आपके पर्सन, एक चीज़ हो सकते हैं, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड माइंडेड पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन, तीन क्वीन की एनर्जी है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ बेंड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कई सारे लोग हैं आपके पर्सन इस तरीके, सॉरी टू से बट इस तरीके से मुझे बोलना पड़ेगा, आपके पर्सन कई सारे लोगों को एक साथ हैंडल कर रहे हैं, किसी के लिए उनको सोल कनेक्शन फील हो रहा है, किसी के लिए उनको फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है, और किसी के साथ उनका ये है कि वो पैसे के लिए, मॉनिटरी गेन के लिए किसी के साथ जुड़े हैं, वो सबको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आई थिंक इसीलिए कंफ्यूज हैं, इसीलिए उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और इसीलिए वो किसी का ऑफर जो है वो अपनी ज़िंदगी में ले नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ हो रही है, ठीक है, या कि स्टेबल कमिटमेंट किसी एक को दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको अलग अलग लोग हैं, क्योंकि तीन क्वीन है उनकी ज़िंदगी में, किसी से उन्हें मॉनिटरी गेन हो रहा है, या फिर किसी से फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, और किसी से सोल कनेक्शन फील करते हैं, तो ये है आपके पर्सन की पूरे दिन की एनर्जी। चलिए अब हम निकाल लेते हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए भी क्या थी। आज भी हम 5 कार्ड निकालेंगे, लंबी नहीं रखेंगे रीडिंग, तो शॉर्ट रहेगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, ओहो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, उससे पहले ही आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ओपन हो रहे हैं तो मैं इसलिए ले रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। जजमेंट पहले भी दिखा था ना, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, रीडिंग क्लियर है, मैं जस्ट एक ऐसे ही ले रही हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। रीडिंग पूरी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। नाइट ऑफ वेंट्स बताएं प्लीज़ डिवाइन, क्यों आया है। नाइट ऑफ वेंट्स क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल। 7 ऑफ वेंट्स, 7 की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं हो सकता है आपको 7 7 दिख रहा हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। सेवन का नंबर जो होता है वो केतु का नंबर होता है, ठीक है। केतु यानी बॉडी, दिमाग नहीं इस्तेमाल करता अपना, ठीक है। केतु के पास दिमाग नहीं होता, राहु के पास दिमाग होता है, सिर होता है, ठीक है, तो उसका सिर नहीं होता, सिर्फ शरीर होता है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। थोड़े से उनको ऐसा भरोसे को शो करता है, ठीक है। शायद उनको किसी तरीके का, उनको ना ट्रस्ट वर्दी, या तो वो खुद नहीं है या आपको ट्रस्ट वर्दी नहीं समझ रहे हैं, ये चीज़ है, क्योंकि ट्रस्ट से रिलेटेड होता है। केतु जो होता है वो भरोसेमंद होते हैं नॉर्मली केतु वाले, जिनका लाइफ पाथ नंबर होता है उनके लिए।
कहीं ट्रस्ट इशू है किसी तरीके का, ठीक है, या तो आप उनको नहीं करा पा रहे हो, या तो वो अपना ट्रस्ट आपके ऊपर खो चुके हैं, ठीक है, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से, क्योंकि वो थोड़े से शायद मटेरियलिस्टिक हैं, थोड़े से एविल माइंड वो खुद ही हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, शायद मल्टीपल अफेयर रखने की उनकी आदत है गंदी, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल हैं, ठीक है, चीज़ों को मनी माइंडेड भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ों को दिखाता है वो आपके। 4 ऑफ पेंटिकल दोनों ही चीज़ों को दिखाता है, ठीक है, एक तो आपके पर्सन मनी माइंडेड होते हैं जो पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं, ठीक है, पैसा उनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। दूसरी चीज़, वो आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, ये चीज़ रिग्रेट है उन्हें इस बात का कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है, हो सकता है आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे हैं और आप उनके साथ अब इस तरीके से रहना नहीं चाहते हैं या उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। आप लोग हो सकते हैं ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, लो कांटेक्ट में हैं, तो उस कंडीशन में वो अब आपको याद कर रहे हैं और उन्हें रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि उन्होंने ज़िंदगी में खो दिया है। स्टक हैं, ठीक है, मतलब किसी तरीके का स्टैंड लेने की या स्टक होने की एनर्जी है ये, और किसी की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ट्रांसफ़र दिखाता है, शिफ्टिंग को दिखाता है, ठीक है, एक जगह से कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, ऐसा है बहुत जल्दी में, या उनका हाल में कहीं ट्रांसफ़र हुआ है इस चीज़ को, या वो आपके लिए ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, ऐसा भी उनके माइंड में चल रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, जजमेंट की मांग कर रहे हैं वो, ठीक है, जजमेंट और निकाल लेती हूँ क्यों है, एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, नो डाउट, क्लैरिटी भी आपको देना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उनको क्या है, वो आपसे क्लैरिटी भी मांग सकते हैं, ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, वो जहाँ तक ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के लिए यही रहेगा कि वो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। प्यार जैसी चीज़ अभी भी देखिए, मैं पिछले 2-3 दिन से कह रही हूँ, प्यार नहीं फील हो रहा आप लोगों के दिल में, आपको आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ट्विन फ्लेम है आप लोग, ठीक है, तो हार्ट चक्रा अपना ओपन करें प्लीज़, और बेस चक्रा भी, रूट चक्रा से फिनेंसेस आपके ठीक होंगे, और सारे ही चक्र आप अपने एक्टिवेट करें। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ बताएं, क्या जजमेंट चाहिए, जजमेंट बताएं प्लीज़। फाइनल शफल, 4 ऑफ बेड्स, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल, शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, पैसे के रूप में भी देखते हैं, शायद फाइनेंशियल लेवल पे भी आपके साथ देखते हैं, और आप शायद उनसे मतलब प्यार भी आपसे करते हैं, ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, पर हो सकता है आपके पर्सन आप उनकी क्वीन ऑफ वेंट्स भी हैं, आप उनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हैं, आप उनकी क्वीन ऑफ कप्स भी हैं, ठीक है, आप मेल हैं फीमेल उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों ही चीज़ें शायद हो सकता है आप उनकी ज़िंदगी में आप ही सब कुछ हैं, कुछ लोगों के लिए, कुछ % लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है, जिनका होगा उनको आपको खुद समझ आता हो, आपके रिलेशन में अगर टॉक्सिसिटी फील होती है तो नहीं, वो आपका दिल खुद कहेगा, हो सकता है तीनों ही क्वीन आप खुद ही हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, यही चीज़ हो सकती है, आपसे वो शादी करना चाहते हैं, बॉटम में 10 ऑफ पेंटिकल आया है और यहाँ 4 ऑफ बेंड्स आया है, ठीक है, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो भी समय उन्होंने बिताया है वो आपको वो क्या नाम याद कर रहे हैं, ठीक है, आपकी यादों में खोए हुए हैं। 6 एनर्जी 6 आया, देखिए यहाँ पे 6 की एनर्जी 6 नंबर जो होता है शुक्र का नंबर होता है, ये ऐश्वर्य को दिखाता है, वो आपके साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को फिर से, और जिन लोगों के केस में मैंने बोला मदर इशू है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो उसके लिए स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप दोनों में बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि फैमिली भी इतनी आसानी से छोड़ी नहीं जा सकती, ये चीज़ है। और 10 ऑफ पेंटिकल को अगर हम वहाँ लें, 4 ऑफ बेड्स को लें, तो हो सकता है ये भी है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन फैमिली राजी नहीं है, ठीक है, इस वजह से वो बहुत कन्फ्यूज़न में है और बर्डन में है, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं, फिलहाल उन्होंने आपसे मूव ऑन किया हुआ है, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि वो आपको छोड़ के चले जाएँ, दोनों चीज़ें हैं उनके माइंड में, जैसे मैंने बोला मून की एनर्जी थी, मून जो है वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, ठीक है, कभी कभी उन्हें लगता है कि वो आपसे मूव ऑन कर लें, आपसे दूर चले जाएं, कभी आप उन्हें लगता है कि वो आपको साथ लेके कहीं सब जगह से दूर चले जाएं जहाँ ये प्रॉब्लम्स ना हो, आप सुकून से आप दोनों साथ में रह सकें, ठीक है, कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है, वेटिंग की एनर्जी है, वेट कर रहे हैं चीज़ों का, शायद फाइनेंशियल अबंडेंस का अपनी वेट कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अगेन पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है, वो पैसे पे काम कर रहे हैं अपने, ठीक है, वो अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, फिर लवर्स की एनर्जी है, पीछे फिर देखिए 8 ऑफ रोज की पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, वो आपके साथ वो अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हैं, तो हो सकता है ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे जो अब एनर्जी पिक हो रही है वो ये हो रही है कि शायद आप लोगों के केस में फैमिली बहुत बड़ा इशू है,
ठीक है। और फाइनेंसेस, आपके पर्सन जो है वो फैमिली पे डिपेंडेंट है, वो अपनी, इसलिए वो कोई डिसीजन अपना खुद से नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। इस वजह से उनकी प्रॉब्लम हो रही। तो एक बार जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट होकर के अपना डिसीजन ले पाएंगे और आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ईगो इश्यू भी हो सकता है कि गुस्से में भी हैं आपके पर्सन इस वक्त, ठीक है। गुस्से से ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए वो कभी कभी ऑप्शंस ढूंढने लग जाते हैं, या उन्होंने पास्ट में ऑप्शंस ढूंढे थे कि हो सकता है गुस्सा पास्ट में आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी 5 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन आई थी। पास्ट में हो सकता है आपसे झगड़ा हुआ था, या अभी भी आपके झगड़े हो रहे हैं, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आ जाते हैं तो ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, या उन्होंने पास्ट में ऑप्शन ढूंढा हो, वहाँ से उन्हें धोखा मिला है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगेन मून की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में आ जाते हैं आपके पर्सन कि कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर बहुत ज़्यादा चलते हैं। आपके पर्सन के अंदर थोड़ी सी मुझे एक चीज़ तो लग रही है, डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं आपके पर्सन, ठीक है, थोड़े से कनिंग हैं, उनको फ्लर्ट करने की भी आदत है, वो अपना कहीं फाइनेंशियल फ़ायदा देखते हैं, थोड़े से लग रहा है थोड़े से कनिंग टाइप की एनर्जी है, सॉरी टू से, बट वो ऐसे ही है मुझे लगता है। उनको जहाँ फ़ायदा दिखता है वहाँ चले जाते हैं, लोगों के प्रति फिजिकली अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी ने कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कराया है तो उनका दिमाग सही से काम नहीं करता है, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ हो सकता है वो कुछ ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उनको गलत रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में नहीं आने देना चाहिए, इसलिए आप दोनों को साथ नहीं देख सकते हैं, इसलिए वो चीज़ें इस तरीके की कर देते हैं कि उनका दिमाग जो है पूरी तरीके से, इसलिए वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है। तो वो कहीं पे भी कभी अपने लिए ऑप्शन ढूंढने लग जाते हैं, कभी फिर उन्हें आपकी याद भी आने लग जाती है, तो बड़ी कॉन्फ्लिक्टेड सी एनर्जी है उनकी। पर एक चीज़ तय है कि वो आपसे, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, और डेफिनेटली आप लोगों का एक सोल कनेक्शन है भी, ठीक है। फिलहाल अभी आप लोग अपना कर्मा भोग रहे हैं, ये चीज़ है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लव मैसेज, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक चिपका दो एक फटाक से, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज पर्सन है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन हमारे बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कंफ्यूज पर्सन है, कंफ्यूज टाइप के ही होंगे उसके, देखना ये देखो ब्रेकअप करना है मुझे, अब मैंने कहा था ना पहले ही, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें, आपके पर्सन इस वक्त बहुत नेगेटिव माइंडसेट में, कुछ चीज़ें हैं ख़राब हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल है, या कोई भी एडिक्शन है उनका, किसी भी तरीके का कोई ना कोई डेवल अटैक है इस वक्त, ठीक है। निगेटिव एनर्जी है किसी तरीके की उनके ऊपर, ठीक है। लेकिन अच्छा टाइम आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ब्रेकअप करना है मुझे, आपके पर्सन ये कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा था ना मूव ऑन की एनर्जी भी है, तो कभी कभी उनको लगता है कि वो मूव ऑन कर लें आपसे, ठीक है, ये भी चीज़ होती है। ईगो और गुस्से में जब वो आते हैं तब वो ऐसा करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन इस वक्त क्या, नॉट कंपेटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। हम एक दूसरे के लिए, हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं जो एकदम टोटली डिफरेंट है, तो आपके पर्सन आपसे ये बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं है एक दूसरे के, ठीक है, साथ में नहीं है, सुइटेबल नहीं है एक दूसरे के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए ही बने, ठीक है। इस तरीके के हो सकता है आप लोगों के अंदर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए फैमिली शायद इशू क्रिएट कर रही है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन और उनको, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट कार्ड प्लीज़ डिवाइन बताएं। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन को ये भी लगता है, जो मूव ऑन का कार्ड आया था उसके जस्ट नीचे ही था, ईगो भी था वहाँ पे, तो आपके पर्सन को क्या लगता है, उन्हें कभी कभी ये लगता है कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, ठीक है, और वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि उनको गुस्सा आता है, इसलिए वो मूव ऑन करने की सोचते हैं, ठीक है। और उन्हें शक होता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, ऐसा है, क्योंकि फीलिंग आप लोगों की नहीं है, ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम है, ये जो एनर्जी मैंने बोली है ये पूरी एनर्जी मुझे जहाँ तक लगता है 90% आपकी खुद की एनर्जी भी होगी यही, ठीक है। सारी चीज़ें, ये थॉट्स जो हैं वो आपके माइंड में भी आते होंगे, क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने थॉट पैटर्न को बदलिए, क्योंकि जैसा एक आप एक दूसरे को मिरर करते हो तो सेम वही चीज़ आती है, तो पॉजिटिव सोचिए तो वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन अभी एक बार अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे ना, तो आई थिंक वो आपके लिए, जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको चूज़ करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम गाइडेंस और निकाल लेते हैं।
प्लीज़ डिवाइन हमारे आप कोई सवाल अपने मन में सोच सकते हैं, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनको आप इस वक्त क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करने की आ रही है कंडीशन, ठीक है। कुछ कंडीशन है जिनमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा। रोमांस, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अगर, ठीक है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जिनमें डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में रोमांस आने वाला है, ठीक है। आप लोगों की ज़िंदगी में रोमांस आ जाएगा, पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। जो भी समस्याएं आप लोगों के बीच में चल रही हैं, नो डाउट समस्याएं आप लोगों की बड़ी हैं कोई ना कोई, तो उन कंडीशन में आपको पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है, शांतिपूर्ण समाधान इसका ज़रूर निकलेगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की अगर आती है तो वो करिए। दूसरी चीज़, आपको सेल्फ लव में आना है, खुद को हील करना है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है। यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और चक्रा को अपने बैलेंस करिए। स्पेशली अगर आप रूट चक्रा बैलेंस करेंगे तो आपका फिनेंसेस आपका भी अच्छा होगा, आपके पर्सन का भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप अपना बैलेंस करते हो ना तो आपके पर्सन का ऑटोमेटिकली हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अपना हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ एक दूसरे के लिए आप शायद प्यार नहीं फील कर रहे हैं। इमोशंस आपके लिटरली कूल डाउन हो गए हैं दोनों के ही, क्योंकि प्यार आप लोगों के दिल बीच में अभी नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपके पर्सन भी प्यार, शायद वो वाइब्रेशन आप उनको सेंड नहीं कर रहे, इसलिए वो भी आपके लिए प्यार फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे चीज़ों के साथ में, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करेंगे, तो आपके अंदर थोड़े से इमोशंस डेवलप होंगे, तो आपके बीच में एक बहुत अच्छा रोमांस आने वाला है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो अपने चक्रास को आप बैलेंस करिए। फाइनेंशियल्स के इश्यूज़ भी आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपका बेस चक्रा या रूट चक्रा हील होगा। तो ये थी हमारी एनर्जी, होपफुली आपसे रेजोनेट करी होगी और कोई गाइडेंस आपको मिली होगी। और अगर गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।